नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुमन दासी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं गांव ब्याड़ी तहसील अटेली जिला महेंद्रगढ़ से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप क्यों आए? जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आई जी, मुझे धार्मिक बुक पढ़ने का बहुत शौक था। तो मुझे जो मेरे वो बड़े वाले जेठ हैं वो पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके थे जी। तो उसके माध्यम से मेरे को एक बुक मिली आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जी। मैंने उसको घर पे लाके मतलब कि उसको डिटेल से पढ़ा। मेरी इतनी रुचि थी कि मैं डिटेल में उसको पढ़ के जब मेरे इतनी तड़फ लग गई मुझे, मैंने वो पहला पृष्ठ खोला तो उसमें सृष्टि रचना देख के मैं अचंभित रहेगी कि हे भगवान, ये ज्ञान कहाँ छुपा था कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति बता रखी है कि भगत जी मेरी इतनी तड़फ लग गई। तो मैंने कहा कि भगवान आप धरती पे हो तो मुझे मतलब आप बुला लो। तो क्या आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद? हाँ जी, मैंने मतलब कि मेरे भगत जी मुझे आने नहीं देते थे। वो बोलते थे कि हम सारे साथ ही जाएंगे। तो मैंने कहा कि भगवान मुझे बुला लो, आपसे कैसे बुलाओ। तो जी मैं जो बुक है उस पे जो सतगुरु देव जी की और कबीर साहिब की फ़ोटो थी उसको उतार के मैंने जी 2 दिन तक जो चसा दी। तीसरे दिन जो चाचने के बाद भगवान ने मुझे आश्रम में बुला लिया था बरवाला जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिला? हाँ जी, मुझे लाभ बहुत ज़्यादा लाभ हुए कि मैं बताने लगूँ तो मतलब कि समय बहुत कम पड़ जाएगा मेरे। मतलब कि भगवान ने इतने सुख दिए मेरे को कि मतलब कि मैं बताते बताते भी मतलब कि वो हो जाएगा जी। पहला लाभ मैं बताती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे जी पथरी थी। तो जी मैंने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई कि मालिक मेरे पथरी है। तो मैंने सभी डॉक्टरों से दिखा लिया, दवाई बहुत ले ली, मेरे मतलब ठीक नहीं रहा। तो सतगुरुदेव जी ने कहा कि बेटा भगवान दया करेंगे, भक्ति करो। तो मैं किसी से दवाई ली और भगवान की भक्ति से ही मेरी पथरी, मैंने डॉक्टर से जब जाके चेकअप करवाया तो मेरी पथरी गायब थी। तो उसके बाद में मेरे फिर दर्द रहने लगा पेट में। तो जी मुझे फिर टेस्ट करवाया तो मेरे फिर पथरी बन गई थी जी। फिर मैंने मालिक से फिर प्रार्थना लगाई, भगवान फिर बन गई पथरी। तो सतगुरुदेव जी ने कहा बेटा भक्ति बढ़ाओ अपनी। तो मैंने फिर जाके अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी पथरी कुछ दिन के बाद में ही मेरी पथरी गायब थी जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो बार बार रिपोर्ट करवाई तो किसी रिपोर्ट में वो पथरी दिखाई देने लगी, किसी रिपोर्ट में ना दिखाई दे रही हो, जबकि वो पथरी शायद अभी भी आपके हो? नहीं जी, मेरे पथरी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अल्ट्रासाउंड 3 बार करा चुकी जी मैं अल्ट्रासाउंड। मालिक की दया से मेरे बिल्कुल नहीं है पथरी। इसके अलावा कोई और लाभ भी आप बताना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे सर जी मेरे भगत जी है ना, उसको ज्योतिषियों ने बता दिया था कि इसके 35 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी जी। फिर मतलब कि ऐसा हुआ कि रात के 9:30 बजे वो आए भगत जी, और मतलब कि बाइक को खड़ा करके वो जैसे ही पैड़ी पर चढ़ने लगे तो वहीं गिर गए और उसके मुंह में झाग आ गए जी। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करने के बाद में जी, जब मैंने वहाँ बाहर जाके देखा तो उसके मुंह में झाग आ रहे थे और वो पड़े थे पैड़ी के ऊपर। तो मैंने भगवान से वहीं प्रणाम करा कि भगवान, आपकी वाणी में आता है कि अंधे को आँख, निर्धन को माया दे, कोडी को काया दे। तो भगवान आप मुर्दे को भी जीवित कर सकते हो। तो भगवान, अगर मैं सच्ची श्रद्धा भक्ति से भक्ति करती हूँ तो मेरे पति के कुछ नहीं होना चाहिए मालिक। तो भगवान ने भी हमें बता रखा है कि कुछ भी आपत्ति आए तो अमृत जल दे रखा है भगवान ने। तो मैं दंडवत लगा के जी अंदर जाके अमृत जल उसके मुंह में डाला कि वो हिले। तो मैंने गांव में ही डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने मना कर दिया। तो जी मेरी वो बहन है, वो उसने भी नाम उपदेश ले रखा है। उसका भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी कि रात के 11 बजे उसका फ़ोन आया जी। फ़ोन आने के बाद उसने कहा कि बहन आप परेशान लगती हो। तो जी मैं रोने लग गई। तो बोला क्या हो गया। मैं कि ऐसे ऐसे भगत जी के हो गया। तो वो बहन गाड़ी लेके आ गई और जी हम डॉक्टरों के लेके गए भगत जी को। तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि ये तो बचना ही मुश्किल था, ये तो भगवान का ही कोई बड़ा चमत्कार है, नहीं इस स्टेज पे ये मतलब कि बचना नहीं था जी। भगवान ने हमारे साथ तो ऐसा चमत्कार किया कि जी। मैं और एक लाभ और बताती हूँ जी। हमारे घर के अंदर जी एक अमरूद का पेड़ है जी, वो बिल्कुल सूख गया था। जो हमारे गांव में काफ़ी भगत हैं जी, उनको भी आप पूछ के पता कर सकते हो, गांव में भी पता कर सकते हो जी। वो अमरूद का पेड़ बिल्कुल जी, हमने एक डाली भी उसकी काट ली थी जी।
तो उसके बाद में भी मेरा भगत जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था जी। वो कहने लगे कि ये पेड़ जिएगा तो मैं जीऊँगा नहीं, मेरा जीने का कोई वो नहीं है जी। उसमें 3 ताप का रोग था बहुत ज़्यादा जी। जी वो मतलब कि उसमें 3 ताप का रोग संकट आता था तो जी सतगुरुदेव जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो जी फ़ोटो की तरफ हाथ करके ऐसे कहता था कि इस संत की वजह से आप बच रहे हो, नहीं तो आप 4 मेंबर हो, इनमें से एक का मैं खून पीऊँ, ये आपकी एक हत्या। जी वो ऐसा हरकत करता था जी। कौन करता था ये हरकत? जी वो मतलब मेरे पति में जो जिंद आता था वो ऐसे करता था कि कभी तो बच्चे की छाती पे बैठ के और जी गला दबा देता था, और कभी मेरे पे, मतलब कि ऐसे ही हमें कभी लड़की ऐसे करता था। तो जब हमें जी सतनाम मिला हुआ था, सार नाम की दया नहीं हुई थी भगवान की दया से, तो जी हम जब भी वो ऐसा अटैक करते तो बच्चे को भी बता रखा था, बेटा ऐसा कुछ हो तो आप, भगवान ने बता रखा है कि आप उस मंत्र का जाप करो। तो जी जब जब भी हम ऐसा कुछ घटना होती थी तो हम जाप करते थे तो जी वो तुरंत ही पड़ जाता था। जी वो होश में आता था तो बताता था कि मेरे को कुछ नहीं पता, पता नहीं कि कोई शक्ति है और वो मेरे को मतलब वो करती है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से क्या वो जिन चला गया? हाँ जी बिल्कुल, वो जिंदगी हमारे घर पे, उसके बाद में कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं है जी। हम बिल्कुल ठीक हैं जी, भगवान की दया से। और जी मेरा लड़का है जो उसके रात के 12 बजे पेट में दर्द उठता था जी, हम सभी डॉक्टरों के दिखा लिया जी। वो मतलब कि कहीं से भी उसके दवाई कायम नहीं कर रहे थे जी। कि तो हमने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना लगी कि मालिक इसके पेट में दर्द उठता है, तो भगवान ने कहा कि बेटा बच्चे को कहो कि भक्ति करेगा दृढ़ रहेगा, भगवान आप रजा करेंगे। उस 2012 में मैंने नाम दीक्षा ली थी, तो आज तक 10 साल हो चुके जी, कभी दर्द नहीं उठा मालिक की दया से। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ प्राप्त हुए, अभी जो जगत के लोग आपको देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी हम संदेश तो कुछ नहीं देना चाहते जी, हम तो भगवान के जी कुत्ते हैं जी। हम संदेश तो क्या देंगे, लेकिन हम जगत को बताना चाहते हैं, जो भी मेरे भाई बहन मेरे को देख रहे हैं जी, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ये भगवान आए हुए हैं धरती पर, इसकी शरण लो और अपना मोक्ष कराओ जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी।